everybody, thank you for logging in. Welcome to another end moment preparation series of logical reasoning. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं about strengthening of the arguments. But इसके पहले हम लोग ये चालू करें, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, that is dissection of the argument, तो उसको प्लीज जाके देखिए because it is very much important and related to whatever topics that you are gonna study, including this class. ठीक है, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, एकदम पहली बार strengthening of the argument के बारे में जानने आए हैं, it is very important for you to go back to video 1 first. All right, coming to what is strengthening. स्ट्रेंथनिंग का मतलब इन लेमन लैंग्वेज क्या होता है? कोई भी चीज की ताकत बढ़ाना। अब कोई भी चीज की हम ताकत कैसे बढ़ाते हैं? अगर मैं कमजोर हो गई हूं, मैं अपनी ताकत कैसे बढ़ाऊंगी? बाय ईटिंग मोर, ठीक है, या अच्छा खाना, ठीक है। दिस इज हाउ आई कैन स्ट्रेंथन माई सेल्फ। अब लॉजिकल रीजनिंग में हम किसी को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? दैट इज लॉजिकल रीजनिंग में हम हमारी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? लॉजिकल रीजनिंग में भी हमें हमारी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना है, उसको और फैक्ट्स प्रोवाइड करके। देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारी आर्ग्यूमेंट है वो दो चीजों से बनी हुई है। फर्स्ट इज प्रेमिसेस एंड सेकंड इज कंक्लूजन, जिसमें भी जो प्रेमिसेस है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, जिसके ऊपर एक इमारत खड़ी हुई है, दैट इज कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर हमें आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स और एविडेंसेस और लाने पड़ेंगे जिससे ये ज्यादा बिलीवेबल हो जाए कि हमारा जो कंक्लूजन है और जो हमारा टोटल आर्गुमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकता है। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। अगर मैंने कहा कि ईटिंग हेल्दी मेक्स यू फिट, ठीक है, अब ये है मेरा प्रेमिसेस जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, और इसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन दे रही हूं, दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज ईट हेल्दी, है ना। अब मुझे इस एग्जांपल को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, मैं चाहती हूं कि ये सेंटेंस लोग और ज्यादा बिलीव करें, ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ? बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल फैक्ट। मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों को पता है जो लोग हेल्दी खाते हैं ना, 25% लोग जो हेल्दी खाते हैं उनके चांसेस ऑफ हैविंग अ डिजीज गेट्स रिड्यूस्ड। तो आप अचानक से ये फैक्ट को या ये पूरे आर्गुमेंट को और ज्यादा मानने लग जाओगे। मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने अपनी आर्गुमेंट को ब्यूटिफाई कर दिया। क्या करके? एक फैक्ट एविडेंस प्रेजेंट करके, ठीक है, एक एडिशनल एविडेंस प्रेजेंट करके मैंने अपनी आर्गुमेंट को ब्यूटिफाई कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्गुमेंट क्या होता है? बेसिकली अपनी आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फैक्ट और अ प्रीमिस जो इसको पूरा टोटल तरीके से और ज्यादा बिलीवेबल और ज्यादा कन्विंसिंग बनाता है किसी और के लिए। अब ये कैसे करना है? बेसिकली एग्जाम में हमें दिया रहेगा एक क्वेश्चन जिसके नीचे हमें लिखा होगा कि प्लीज स्ट्रेंथन दिस आर्गुमेंट, ठीक है, हाउ कैन यू स्ट्रेंथन दिस आर्गुमेंट विद सो एंड सो, ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है, और उसके नीचे हमारे रहेंगे 4 ऑप्शंस। अब उन 4 ऑप्शन में आपको देखना है ऐसा एक ऑप्शन जो ऐसा न्यू प्रेमाइस इंट्रोड्यूस करता है जो आपके क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, यानी कि आपकी आर्गुमेंट में अवेलेबल नहीं है, बट उसके आने से आपका जो आर्गुमेंट है वो तुरंत एम्पलीफाई हो जाएगा, तुरंत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही करेक्ट दिखता है। सब कुछ करेक्ट दिख रहा होता है तो समझ ही नहीं आता सही मार्क कैसे करना है। अगर एक एग्जांपल लूं मैं, तो जैसे कि हम लोग एक बात करते हैं कि पब्लिक स्कूल्स में हमें एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए होगा अगर मेरे पास कि हमें ना और टीचर्स लाने चाहिए और स्किलफुल टीचर्स लाने चाहिए, और ऑप्शन बी होगा कि हमें ना पब्लिक स्कूल्स को फंडिंग देनी चाहिए। अब टेक्निकली अगर देखा जाएगा तो मेरे को तो दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। ऑप्शन ए तो सही है क्योंकि टीचर्स ज्यादा स्किलफुल होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे एंड सो, बट ऑप्शन बी कैसे करेक्ट लग रहा है? क्योंकि फंडिंग ज्यादा मिलेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हमारी इक्विपमेंट ज्यादा बढ़ेगी, इक्विपमेंट ज्यादा बढ़ेगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो चीजें एक्सेस कर पाएंगे जो लोग सही तरीके से लर्न कर सके जैसे, ठीक है। तो है तो ये दोनों ही सही, बट एक का है डायरेक्ट इंपैक्ट और दूसरे का है इनडायरेक्ट इंपैक्ट। लग दोनों सही रहे तो इसी मोमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर शुड बी टू प्रोवाइड मोर टीचर्स, देयरफॉर हमारे स्टूडेंट्स जो है सही तरीके से चीजें लर्न कर पाएंगे, बट कुछ बच्चे होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आंसर भी मार्क करके आ जाएंगे। Why? क्योंकि दोनों सही लग रहा है। याद रहे कि जब भी हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें कोई भी वेग ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है और कोई भी ऐसा ऑप्शन जो इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे ये क्वेश्चन हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई प्रीमिस एंड कंक्लूजन एंड दैट इज गोना बी फर्स्ट स्टेप फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन दैट अपीयर इन योर क्रिटिकल रीजनिंग एग्जाम, राइट। अब हम पहले प्रीमिसेस और कंक्लूजन आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें गैप देखेंगे कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन में एग्जैक्टली ऐसा कौन सा गैप है जो हमें स्ट्रेंथनिंग में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी बात में देखने आएंगे हमारे ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शन को हम लोग पहले सबसे पहली बार में फिल्टर चेक करेंगे। पहली बार में आप वो सारे ऑप्शन को नेगेट कर देना, निकाल देना जो ऑप्शन डायरेक्टली स्ट्रेंथन करने की बात ही नहीं कर रहे, कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप सीधे सीधे तरीके से निकाल दोगे, ठीक है। फिर बचे हुए जितने भी ऑप्शंस रहेंगे जो आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसमें हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा डायरेक्टली इंपैक्ट कौन कर रहा है, ठीक है।
और कोई भी ऑप्शन कंक्लूजन को सरपास नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक एक्सट्रीम बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए। अगर मैं बोलूं कि बच्चे जो हैं आजकल मैल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, तो ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है। ये एक्सट्रीम ऑप्शंस हमें सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है जो सीधा ही कंक्लूजन को सरपास कर दे, ठीक है। ऑल्दो ये भी स्ट्रेंथन कर रहा है, ये भी हमें एक रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, बट हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, राइट, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है जिसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो, जो वेग हो और जो कोई एक्सट्रीम बात कर रहा हो, ठीक है। ये सबसे बचे हुए में जो भी आंसर आपका आता है, एंड आई एम श्योर ये टेक्निक यूज करके, नेगेशन टेक्निक और ये कुछ वर्ड्स ध्यान रख के आप एक करेक्ट आंसर में पहुंच जाओगे। यूजुअली जो स्ट्रेंथनिंग वाले क्वेश्चन होंगे उनकी लैंग्वेज होगी कि इट में पॉसिबली, इट कैन पॉसिबली, ये टाइप की लैंग्वेज होगी, कभी भी एक्सट्रीम लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। मानो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शहर में ना हमें एक न्यू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और ये न्यू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने से हमारे यहाँ का जो वेस्ट है वो कंट्रोल में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ कैन यू स्ट्रेंथन दिस आर्ग्यूमेंट, कि न्यू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आएगा और उसके बाद जो हमारे यहाँ का वेस्ट है वो कम हो जाएगा, इस चीज को आप स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो, ठीक है। और हमारे पास दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है कि सिटी में ना ऑलरेडी बहुत सारी रिसाइकलिंग बिन्स है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कुछ सिटीज जो है ना जिन्होंने यही सेम प्लान इंप्लीमेंट किया, उनके यहाँ ना 25% तक वेस्ट कम हो गया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि यार लेकिन यार कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट होगा, और चौथा ऑप्शन कहता है कि इसको इंप्लीमेंट करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इसे एक्चुअली स्ट्रेंथन कर रहा है? ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो वो ये बोल रहा है कि पता है हमारे ऑलरेडी रिसाइकलिंग बिन्स है, ये बस एक एडिशनल प्रेमिसेस है कि हाँ हमारे यहाँ रिसाइकलिंग बिन बहुत ज्यादा है, अगर हो सकता है न्यू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए तो उसी रिसाइकलिंग बिन को हम यूज पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, बस ये इनडायरेक्ट एक प्रेमिस स्टेट कर रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो एक करेक्ट बात कर रहा है, वो स्ट्रेंथन कर रहा है, क्या करके एक नया फैक्ट प्रोवाइड कर रहा है वो, कि बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये इंप्लीमेंट करेंगे तो बाकी सिटीज की तरह जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है उनकी तरह ही हम 25% तक वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सिटीज में सेम हुआ है। अब तीसरा जो है वो कह रहा है कि कुछ लोगों को ये इनकन्वीनियंट हो जाएगा, तो ये तो हो गई वीकनिंग, ये तो हमारे खिलाफ बात कर रहा है, ये तो स्ट्रेंथन ही नहीं कर रहा। और चौथा जो है वो एक एडिशनल फैक्ट बता रहा है कि भाई इसे इंप्लीमेंट करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट क्या वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है? नहीं, हमारे क्वेश्चन में तो हमें ये बताना है कि क्या करके हम ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ज्यादा स्ट्रेंथन, ठीक है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, ओके। सो दिस वाज अबाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्गुमेंट, नेक्स्ट वुड बी वीकनिंग ऑफ द आर्गुमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड बाय बाय।